जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वीडियो 69 बीपीएससी पीटी पर भारी पड़ने वाली वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 50 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है 30 सितंबर 2023 को, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न आप सभी भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, सराय नहर राय और मगध संबंधित है। सराय नहर राय और मगध संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के जिन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है वह मंडल है द्वितीय से सप्तम मंडल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन जिस कृति का परिशिष्ट है वह है त्रिष्टि शलाका पुरुष चरित। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई। 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी मल्लिक काफूर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था। शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था बरीद ए मुवालिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अपना जीवन दारा सिखों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था। तो दोस्तों वह थे मनुची। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो दोस्तों यही कथन गलत दिया गया है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकार्टनी के आग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द्वैध शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों द्वैध शासन अधिनियम पारित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को
ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो दोस्तों वह थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हेडसे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था अल्लोड़ी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो दोस्तों वह क्षेत्र था बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाडार। नाडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मेकाले का स्मरण पत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी पी त्यागराज ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो दोस्तों इसे प्रस्तावित करने वाले थे मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर बी। मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपन्न स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों वह व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी के एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनसुईया बेन किसकी बहन थी? अनसुईया बेन किसकी बहन थी? तो अंबाला लाल साराभाई का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी? एनएम लोखंडे ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दिया गया है 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। कारण आर दिया गया है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई थी? असहयोग आंदोलन के प्रभाव से जो घटना घटित नहीं हुई थी वह घटना थी महिलाओं का मताधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंबई से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन जीएस ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? तो दोस्तों वह थे भूलाभाई देसाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोंतर के सबसे नजदीक स्थित है? तो दोस्तों वह स्थान है मिर्जापुर। अगला प्रश्न है। हिमालय पर्यायवाची है? हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं? तो दोस्तों वह हैं केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों भारत का वह स्थान है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? अंतरिक्ष यान मैगलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जैरे या कांगो नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्वतंत्र राष्ट्रों के राज संघ का सदस्य नहीं है? स्वतंत्र राष्ट्रों के राज संघ का सदस्य नहीं है एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? पश्चिम का द्वार कहलाता है टर्की का वह नगर हो जाएगा इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए में पश्चिमी कार्डिलेरा में निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉकीज। अगला प्रश्न है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं? भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।